हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी स्टडी चल रही थी, उसमें हम क्लॉजेस पढ़ा रहे थे। अब क्लॉजेस में थोड़ा आगे चलते हैं। क्लॉजेस में हमने जितना भी पीछे पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, उसे कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है, ठीक है, उसे करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जॉइन ईच पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज विद सूटेबल कंजक्शंस। जॉइन ईच पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज जो हमने पीछे पढ़ा है, जिसका खुद का अपना एक मतलब होता है ना, जो किसी पर डिपेंड ना हो, उसे कहते हैं, जो सेंटेंस बना दे पूरा, ठीक है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये कह रहा है जॉइन पेयर ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी पेयर दे रखे हैं इंडिपेंडेंट्स के। ये यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप एक हो गया, यहाँ से ज्यादा फिर फुल स्टॉप दो सेंटेंस के पेयर दे रखे हैं, और दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कह रहा विद सूटेबल कंजक्शन। कंजक्शन होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला, है ना। कंजक्शन होता है दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला। अब दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला की हम बात करें तो, अगर दो बातें कर रहे हैं तो बीच में एक तो होता है और, यानी एंड लगा देना, है ना। ये और वो, मैं ये कह रहा था और वो ऐसे कह रहा था, मैं यहाँ जा रहा था और वो आ गया पीछे से, तो दो सेंटेंस जुड़ गए ना और से। एक हो गया बट, लेकिन। चलो देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, ऐसा तो बहुत हो जाएगा। देखिए, आई एंजॉय लेजिंग अराउंड ऑन द बीच। एक सेंटेंस, ओके। आई एंजॉय, वो एंजॉय, मैं एंजॉय कर रहा था, बीच पर लेटे हुए एंजॉय कर रहा था, ठीक है। लेजी मतलब सुस्त होता है, धीमा सुस्त, है ना। आई ऑल्सो लव क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। आई ऑल्सो, मैं बीच पर एंजॉय कर रहा था और मुझे क्लाइंबिंग, माउंटेन्स पर क्लाइंबिंग करना भी पसंद है। और आ गया बीच में, एंड लगा सकते हैं ना। देखो, एंड लगा कर ही ये सेंटेंस बन रहा है, बट लगाओगे तब भी काम नहीं करेगा। मैं बीच पर आराम कर रहा था, लेकिन मुझे पहाड़ चढ़ने में मजा आता है, ऐसे नहीं होगा। मैं बीच पर एंजॉय कर रहा था, मैं लेटा था क्योंकि मुझे पहाड़ चढ़ने थे, नहीं, एंड आएगा, क्योंकि ये दो चीजें बता रहा है अपने बारे में। इसे बीच पर रहना भी पसंद है, आराम करना भी पसंद है, और क्लाइंबिंग द माउंटेन्स, पहाड़ों पर चढ़ना भी पसंद है। और आ गया ना। तो कुछ नहीं करना हमें, हमें दो सेंटेंसों को एक करना है। आपको मैंने पिछले बताया था, दो सेंटेंसों को एक करने के लिए या सेपरेट दिखाने के लिए कॉमा लगा देते हैं। तो फुल स्टॉप हटाइए, कॉमा लगाइए, और एंड बट, बिकॉज जो भी आ रहा हो वो लगा दीजिए। ये होगा इसमें बस। कैसे, आई, चल जाए, आई एंजॉय लेजिंग अराउंड ऑन द बीच, कॉमा, एंड आई ऑल्सो लव क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया। कॉमा ये जो कॉमा जो होता है, ये सेंटेंसों को सेपरेट करता है, अलग अलग दिखाता है कि हाँ भाई, एक सेंटेंस यहाँ भी कुछ बात कर रहा है और के बाद भी कुछ बात कर रहा है ना। ऑल ऑफ अस मेट आफ्टर मैनी ईयर्स, वी हैड ए ग्रेट टाइम। हम सब मिले बहुत सालों के बाद, हम सब बहुत सालों के बाद मिले, हमने एक, वी हैड ए ग्रेट टाइम, हमारे पास एक बहुत अच्छा समय था, या हमने स्पेंड किया, बहुत अच्छा समय था, ठीक है। उसके इसमें क्या लगेगा, चलो पहले वहां तक पहुंचते हैं। ऑल ऑफ अस मेट आफ्टर मैनी ईयर्स, कॉमा, एंड आएगा इस पे भी। हम बहुत सालों बाद मिले और हमने एक अच्छा टाइम निकाला। भाई जब साथ मिलते हैं तो जब तो टाइम अच्छा होता है ना, अच्छा टाइम बीतता है। एंड वी हैड, कॉमा के बाद, एंड वी हैड ए ग्रेट टाइम, ठीक है। दोनों ही सेंटेंस आपको, दोनों ही एंड से कनेक्ट हो रहे हैं, कॉमा एंड अदर, एन अदर सेंटेंस, ठीक है। देखिए, दे वर ऑल टायर्ड,
वे सब थके हुए थे, थक गए थे, वर आ रहा है ना, बास का फॉर्म होता है, तो थे आएगा, था थी थे जो होता है। दे वर ऑल टायर्ड, वे सब थके थे, थके हुए थे। दे हैड बीन गार्डनिंग द होल डे, उन्होंने हैड बीन, उन्होंने पूरे दिन गार्डनिंग की थी, घास वास काटी होंगी या वो करा होगा, वही घास काटी है इसीलिए तो थक गए। क्या आना चाहिए? बिकॉज आना चाहिए। दे वर ऑल टायर्ड बिकॉज दे हैड बीन गार्डनिंग द होल डे। दे वर ऑल टायर्ड, comma, because, BECAUSE, because they had been gardening the whole day, पूरे दिन गार्डनिंग करी तो वो थक गए। ठीक है। We could buy the cheese here, हम यहाँ से चीज खरीद सकते हैं। We could try some homemade cheese, वो ये भी कह रहा है कि हम यहाँ से चीज खरीद सकते हैं, और वो ये भी कह रहा है कि हमें जो है वो घर का बना हुआ या हाथ का बना हुआ चीज ट्राई करना चाहिए। क्या आएगा? हम यहाँ से खरीद सकते हैं, हम हाथ का बना चीज ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आएगा इसमें और, हम यहाँ से चीज खरीद सकते हैं या घर का बनाया या हाथ का बनाया यूज कर सकते हैं। यहाँ तो बाहर से खरीद लो या खुद घर से बना के चीज कर लो, यहाँ आ गया ना। ठीक है। वी कुड बाय द चीज, वी कुड बाय द चीज हियर, कोमा, और वी कुड ट्राई सम होममेड चीज, या हम घर का बनाया हुआ या खुद हाथ का बनाया हुआ चीज ट्राई कर सकते हैं। I do not have the energy for such silly things, I do not have the time, ये कह रहा मेरे पास बेवकूफ भरी चीजें करने की ताकत नहीं है। ठीक है। अगले सेंटेंस में कह रहा है ये, I do not have the energy for such silly things, silly things माने silly मतलब होता है मूर्ख, मूर्खतापूर्ण। ठीक है, बेवकूफी वाली चीजें। वो कह रहा मेरे पास एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं सॉरी एनर्जी, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है या शक्ति ताकत नहीं है कि मैं मूर्खतापूर्ण चीजें करने के लिए, मेरे पास एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है। आई डू नॉट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम भी नहीं है और उसके पास मूर्खतापूर्ण चीजें करने का एनर्जी नहीं है। तो कैसे कहेगा वो बात दोनों सेंटेंसों को एक साथ मिलाकर? बताओ। आई डू नॉट हैव द एनर्जी, वो कहेगा कि मेरे पास ना तो शक्ति है बेवकूफ भरी चीजें करने की और ना ही मेरे पास टाइम है। ना टाइम है ना एनर्जी है। नॉट की जगह इसमें आएगा नॉर, ना के लिए नॉट आ गया, ना ही के लिए और ना ही, दो बार ना आएगा ना। एक तो मेरे पास एनर्जी नहीं है, यहाँ नहीं आ गया, दूसरी बार जब नहीं लगाते हैं तो नॉर लगाते हैं, नॉर NOR। ना तो मेरे पास मूर्खतापूर्ण चीजें करने के लिए ताकत है और ना ही आ गया ना, और ना ही मेरे पास टाइम है। ठीक है। आई डू नॉट, पहला सेंटेंस सेम लिखेंगे, आई डू नॉट हैव द एनर्जी फॉर सच सिली थिंग्स, कोमा के बाद आएगा नॉर। डू आई हैव द टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉट आ रहा था ना, अब इस नॉट को नॉर भी लगा दिया, नॉट भी लगा दिया, ऐसे थोड़ी लगाएंगे पूरा। आई डू की जगह डू आई हो जाएगा और नॉट हट जाएगा। नॉर डू आई हैव द टाइम, यहाँ जरूर खासकर याद रखना, नॉर डू आई हैव द टाइम। आई डोंट हैव द एनर्जी फॉर सच सिली थिंग्स, नॉर डू आई हैव द टाइम। ना तो मेरे पास ऐसी चीजें
करने के लिए एनर्जी और ना ही मेरे पास समय है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। द मोबाइल ड्रॉप्ड फ्रॉम माई हैंड, फोन मेरे हाथ से, मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। लकीली, अच्छा हुआ, इट डिड नॉट ब्रेक, यह टूटा नहीं। अच्छा हुआ ये टूटा नहीं। फोन मेरे हाथ से गिर गया, अच्छा हुआ ये टूटा नहीं। क्या जोड़ना चाहिए इसमें बताइए? एंड आना चाहिए, बिकॉज आना चाहिए, और आना चाहिए, या नॉर आना चाहिए? बताओ क्या आएगा? हमेशा इस तरह की जब बातें हो ना, दो सेंटेंस तो अपने ऊपर लेके कहा करो। अगर मैं कहूंगा या मैं कहूंगी तो इस बात को मैं कैसे कहूंगी? मेरा फोन हाथ से छूट गया था, नसीब से वो बच गया टूटने से, लेकिन वो बच गया। मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन नसीब से वो बच गया। लेकिन आ रहा ना, बट। फोन गिरा तो सही लेकिन टूटा नहीं, लोन गिरा तो नहीं, फोन गिरा तो नहीं लेकिन टूटा नहीं, लेकिन आ गया ना। करो, द मोबाइल ड्रॉप फ्रॉम माई हैंड बट लकीली, LUCKILY, but luckily it did not break, लेकिन भाग्यपूर्ण वो टूटा नहीं। नेक्स्ट वन इज, आई वुड लव टू हैव अनदर कुकी, आई एम टू फुल। टू फुल, TOO, टू फुल मतलब ज्यादा। टू का मतलब है ना बहुत या ज्यादा। ठीक है, आई वुड लव टू हैव अनदर कुकी, मेरा मन तो है एक और कुकी खाने का, लेने का। यहाँ पे खाने की कोई स्पेलिंग नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, पर उसका मतलब यही है, कुकी तो ही खाएगा। और आई एम टू फुल, मैं पूरा भर गया हूँ का मतलब उसका पेट भर गया है, बहुत पेट भर गया उसका, बहुत ज्यादा फुल हो गया। तो मेरा मन तो है, मुझे अच्छा लग रही, कुकीज अच्छी लग रही है, एक और कुकी खाना, मेरा मन तो है एक और कुकी खा जाऊं, पर मेरा पेट भर गया। कैसे आएगा, क्या आएगा इसमें? आई वुड लव टू हैव अनदर कुकी, आई एम टू फुल, इसमें आएगा बट। ठीक है, बट मेरा मन तो है, मुझे पसंद है दूसरी कुकी खाना और, पर पेट भर गया। आई वुड लव टू हैव another cookie, comma, but I am टू नहीं टू बोलते हैं, टू फुल। टू करेंगे तो फिर वही वाला टू याद आएगा ना, बट आई एम टू फुल। ठीक है, ये थे आपके, किसे मिलाकर बने हैं? कंजक्शन से। हमें सिर्फ कंजक्शन का ही यूज किया है, बाकी सेंटेंस तो आपके पहले से लिखे हुए थे, सिर्फ कंजक्शन का यूज करके हमने दो सेंटेंस को एक बना दिया, ज्वाइन कर दिया दो सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ठीक है, इतना हो चुका है। इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे पूरे को देखिए, उतारिए, एक बार खुद करके देखो, ट्राई करके देखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो बचा है हमारा क्लास में उसे करते हैं। ठीक है, इनके बेस पर उसका रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, रिजल्ट दिया जाता है, जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस टेल्स अस दैट इफ ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन ए पर्टिकुलर रिजल्ट हैपन। ये कह रहा है कि सेंटेंस जो बना हुआ होगा कंडीशनल सेंटेंस, यूं हमें बताएगा अगर एक कंडीशनल सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, कोई कंडीशन दी हुई है, अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो देन ए पर्टिकुलर रिजल्ट हैपन्स। तो रिजल्ट हैपन्स मतलब होना, रिजल्ट मतलब होना, तो एक पार्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा हमें उसका। ठीक है, उसका कुछ आंसर मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम पता चलेगी, है ना, अगर कोई सर्टेन कंडीशन
ट्रू है, सही है, तो उसका रिजल्ट पता पड़ेगा हमें। कैसे पता पड़ेगा? इन ए कंडीशनल सेंटेंस वन ऑफ द क्लॉजेस लेज डाउन द कंडीशन कॉल्ड ए कंडीशनल क्लॉजेस। इन ए कंडीशनल सेंटेंस, एक कंडीशनल सेंटेंस में वन ऑफ द क्लॉजेस लेज डाउन द कंडीशन। कंडीशन क्लॉजेस जो होगा वो क्या बताएगा? हमें कंडीशन के बारे में बताएगा। जो कंडीशन के बारे में हमें बताएगा उसी को बोलेंगे कंडीशनल क्लॉजेस। जैसी कंडीशन दी हुई है उसके बारे में जो क्लॉजेस बताएगा हमें एक क्लॉजेस, वो क्लॉजेस कहलाएगा कंडीशनल क्लॉजेस। व्हाइल द सेकंड वन गिव्स द रिजल्ट, जबकि दूसरा जो क्लॉजेस होगा वो उसके रिजल्ट के बारे में बताएगा, क्या निकला, क्या पता चला। पहले एक क्लॉजेस हमें कंडीशन के बारे में बताएगा, ये स्थिति है, ये कंडीशन है भाई। दूसरा क्लॉज हमें उसके रिजल्ट के बारे में बताएगा कि ये हुआ है तो उसका परिणाम क्या होगा, वो रिजल्ट के बारे में बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू हैड हरीड अप लिटिल, ठीक है, इफ यू हैड हरीड अप लिटिल, अगर तुम थोड़ा जल्दी करते हो, थोड़ी जल्दी काम जो भी कर रहे होंगे जल्दी जल्दी करते हो, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द शो, यानी वो कोई शो देखने के लिए जा रहे हैं, तो वो कह रहा है उनसे अगर तुम थोड़ा जल्दी करोगे तो हम जो है वो शो मिस नहीं कर पाएंगे, पूरा शो देख लेंगे शुरू से लास्ट तक। शुरू का निकल जाता है ना जब लेट पहुंचते हैं, तो कह रहा अगर हम जल्दी पहुंचेंगे, अगर तुम थोड़ा जल्दी कर लो, जल्दी करोगे, हरी, वी वुड हैव नॉट मिस द शो, हम शो मिस नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए, इफ यू हैड हरीड अप लिटिल, ये है कंडीशनल क्लॉज। कंडीशन बता रहा है ना, कंडीशन बता रहा है, क्या कंडीशन है कि हमें जल्दी करनी है। कंडीशन बता रहा है कि हमें जो भी हमें तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, कैसे करें, जल्दी जाना है, हमें जल्दी करना है। अगर हम जल्दी करेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये रहा दूसरा क्लॉज, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द कॉल। उसका रिजल्ट ये होगा कि हम शो पूरा देख लेंगे, शो मिस नहीं होगा हमसे। कंडीशन इज ट्रू एंड द रिजल्ट, यही तो बता रहा था ऊपर। सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन द पार्टिकुलर रिजल्ट हैपन, तभी वो रिजल्ट होगा, रिजल्ट मिलेगा। हुआ नहीं है, होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, सच हो जाती है, तो ये रिजल्ट होगा, मिलेगा हमें। ठीक है, वन ऑफ द क्लॉज लेज डाउन द कंडीशन कॉल्ड ए कंडीशन क्लॉज। एक क्लॉज यहाँ पर है जो कंडीशन हमें बता रहा है, ऑफ द क्लॉज, कंडीशन क्लॉज, व्हाइल द सेकंड वन, दूसरा जो है हमें रिजल्ट के बारे में बता रहा है। ये चीज है, ठीक है। पहले में स्थिति बता रहा है, दूसरे में उसका स्थिति का परिणाम बता रहा है, हिंदी में ऐसे कहते हैं, कंडीशन एंड रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट। दूसरा देखिए, आई वुड हैव जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा या कर लूंगा या कर लेता, मतलब जैसे बात कर रही हूँ मैं, आई वुड हैव जॉइन द, मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है। दायित्व कुछ ऐसा आता है, मतलब जैसे कहते हैं ना मौका, अगर मौका मिला तो मैं कर लूंगा, कहते हैं ना अगर इस तरह का कोई मौका मिला तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। मौका मतलब अपॉर्चुनिटी, इफ आई हैड अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। अब इसमें कंडीशनल कहाँ है? कंडीशनल ये है या ये है, बताओ कौन सा कंडीशनल है, कौन सा रिजल्ट है? इफ से इधर वाला या इफ से उधर वाला? क्या है वाला साइड? नो, ये रिजल्ट है। रिजल्ट कैसे है? आई वुड हैव, अरे रिजल्ट में ज्वाइन कर लिया उसने, आर्मी ज्वाइन कर लेगा अगर, इफ आई हैड, अगर मेरे को मौका मिला। कंडीशन तो ये बता रहा, कंडीशन क्या होनी चाहिए? मौका। कंडीशन नहीं तो पूरी ना होगी, कंडीशन ये कहा इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, ये होगी कंडीशन। जरूरी नहीं है हर बार कंडीशन इधर की तरफ ही लिखी हो। इफ वाले शब्दों में तो बाद वाली चीज पहले होती है, पहली वाली चीज बाद में होती है, इफ वाले में, और बिकॉज वाले में, इस तरह के में। इफ आई हैड द अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई तो मैं, रिजल्ट क्या होगा? अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसका परिणाम क्या मिलेगा उसे? वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा। परिणाम हुआ कि आर्मी ज्वाइन कर ली उसको, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट मतलब इफ आई न्यू हर एड्रेस, अगर मैं उसका एड्रेस जानता, या अगर मुझे उसका एड्रेस पता लग गया या जान गया, न्यू मतलब जान गया, इफ आई, अगर मुझे उसका, मैं उसका एड्रेस पता लग गया या जान गया, आई वुड हैव मीट हर, मैं उससे मिलूंगा, आई वुड हैव मीट हर। रिजल्ट कौन सा है और कंडीशन कौन सी है बताइए?
अगर मुझे उसका एड्रेस मिला तो मैं उससे मिलूंगा, घर जाकर मिल लेगा। क्या हुआ रिजल्ट और क्या हुआ कंडीशन? कंडीशन ये है, मुझे अगर उसका एड्रेस मिल गया तभी तो मैं जाऊंगा उसके घर मिलने, उसके पास उससे मिलने के कहाँ रहती है या कहाँ वो जाती है ना। क्लब का टाइम क्या है उसका, जिम का टाइम क्या है, वहां भी मिल सकते हैं, कॉलेज का टाइम क्या है। जो घर का तो दे ही नहीं रखा इसमें कुछ घर का, मतलब अगर उसे एड्रेस मिल गया, पता चल गया, पता तो चलो घर से ही होता है, एड्रेस तो घर का ही होता है। ये कंडीशन कह रही है कि घर का पता होना चाहिए। रिजल्ट क्या मिलेगा, वो उससे मिल लेगा, है ना। रिजल्ट जभी तो निकलेगा, मिल जभी तो लेगा जिसके पास एड्रेस होगा। एड्रेस ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है ऐसी कोई, तो रिजल्ट कहां से मिल जाएगा। ये है कंडीशन, ये है रिजल्ट। ओके, लास्ट वन इज इफ यू डू योगा रेगुलरली। इफ यू डू योगा रेगुलरली का मतलब है लगातार, प्रतिदिन, रोज, है ना, टाइम से, समय पर। इफ यू डू योगा, अगर तुम रेगुलरली, है ना, नित्य योगा करते हो, यू विल सून नो द रिजल्ट, तुम जल्दी ही उसके परिणाम पता चल जाएंगे। यू विल सून नो, तुम्हें जल्दी ही परिणाम मिलेंगे। रिजल्ट कौन सा है और कंडीशन कौन सी है? इसमें भी सोचने की जरूरत है, रिजल्ट वाला ही है, जिसमें रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट है। और इफ यू डू योगा, अगर योगा करेगा तभी तो उसे रिजल्ट मिलेगा कुछ। योगा ही नहीं करेगा, कंडीशन ही अप्लाई नहीं करेगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। ये है इसमें। तो ये थे कंडीशनल क्लॉज, बड़ा अच्छा लगा इसे सॉल्व करके, अच्छे थे। कंडीशन और क्लॉज रिजल्ट बताना होता है, ठीक है। आप इसे करिए, ट्राई कीजिए। अब आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो हमारा रोज का है ना। चलिए करते हैं। और अब है हमारा लास्ट, लर्न एंड यूज इन डेली लाइफ, जो रोज के वर्ड है। उसके बाद चलिए बोलते हैं। फर्स्ट है प्रयत्न करना। प्रयत्न करने को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई। सेकंड फॉर्म है ट्राइड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो ट्राइड। सेकंड इज टहलना, यानी वॉक करना, ठीक है। वॉक, सेकंड फॉर्म वॉक्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉक्ड। धोना, वॉश, सेकंड फॉर्म इज वॉश्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉश्ड। प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना, वेट करना, सेकंड फॉर्म इज वेटेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वेटेड। चाहना, want, second form is also wanted, third form is also wanted. रोना, weep, second form wept, third form is also wept. हिलना, wave, second form is waved, third form is also waved. देखना, एक सी होता है, वो हमने पहले करवा दिया है। अब है वॉच, वॉच मतलब भी देखना होता है। तो फर्स्ट फॉर्म वॉच, सेकंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वॉच्ड। सीटी बजाना, विशल, उसे बोलते हैं विसल, सेकंड फॉर्म इज विसल्ड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो विशल्ड। काम करना यानी वर्क, वर्क, वर्कड एंड वर्कड। तो ये 10 सेंटेंस, 10 वर्ड आपके लिए, इन्हें याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डेली लाइफ में यूज कीजिए।